हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज उस टॉपिक पे बात करते हैं जिसके बारे में आपको पता तो है लेकिन किसी ने आपको बताया नहीं होगा। क्या आपको भी लगता है कि मिडिल क्लास जो है वो हर महीने ईएमआई से ट्रैप में फंसता जा रहा है, ग्रो ही नहीं कर पा रहा है चाहे वो जितनी मेहनत कर ले? ये मैंने देखा है। क्या आपने भी देखा है कि 50,000, 60,000, 70,000 रुपये कमाने वाला, जो कि अदरवाइज एक अच्छी ठीक ठाक सैलरी है, वो भी आईफोन 1.5 लाख रुपए का लेके घूम रहा है? क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है, उसकी वजह से क्या नुकसान है, मिडिल क्लास क्यों पुअर से पुअर होता जा रहा है? आज हम इसी चीज़ बात करेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको आज तक पूरा होलिस्टिक, सो कहते हैं ना, पूरी पिक्चर आपको किसी नहीं बताई होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि भाई मिडिल क्लास है कौन, यही पहले तो ये बताओ ना कि मिडिल क्लास है कौन। हर आदमी मिडिल क्लास हो ऐसा थोड़ा ही है, हर आदमी मिडिल क्लास है। देखिए इसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे अलग अलग इकोनॉमिस्ट अलग अलग तरीका बताते हैं। एक तो उसका सबसे आसान तरीका है कि भाई जिसकी इनकम के साथ देख लो, यानी 25 से 60,000 रुपए की इनकम है तो आप लोअर मिडिल क्लास हैं। अगर आपके 60,000 से 2 लाख रुपए पर मंथ की इनकम है तो आप मिडिल क्लास है, एक्चुअल मिडिल क्लास हैं। और 2 लाख से 4.5 लाख रुपए तक आप अपर मिडिल क्लास है, उसके ऊपर आप अपर क्लास में चले जाते हैं। ये मोटा मोटी बात है, ठीक है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि मुंबई में 2 लाख रुपए और पटना में 2 लाख रुपए तो अंतर हो गया। क्योंकि मुंबई लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन भी तो कोई चीज़ होती है भाई, महंगाई जिसको आप कहते हैं साधारण भाषा में, वो भी तो कोई चीज़ होती है। रेंट अलग है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट अलग है, बाकी चीज़ों की कीमत अलग है, सब सारी चीज़ें हैं। तो इतना सीधे नहीं है। मुझे एक बहुत ही आसान डेफिनेशन बताई थी किसी ने, जो पूरी तरह मैं सहमत नहीं हूँ फ्रेंकली, लेकिन हाँ सरल करने के लिए, मोटा मोटा समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो व्यक्ति टैक्स दे रहा है वो मिडिल क्लास है। अगर आप टैक्स नहीं दे रहे हैं तो बेसिकली आज के समय में आप मिडिल क्लास नहीं है, ट्रू सेंस में बात कर रहा हूं। वैसे तो हो सकते हैं किसी के पास अपनी पैतृक संपत्ति कुछ हो, लेकिन मैं अभी उस पर बात कर रहा हूँ, इनकम पे, कि अगर आप टैक्स दे रहे हैं तो आप मिडिल क्लास, अथवा नहीं है। तो अभी आप बताइए कमेंट में लिख के कि आप में से एक्चुअल मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, आपको क्या लगता है कि आप हैं या नहीं है। एक्चुअली इसका मेन मुद्दा तो है कि आप लाइफ स्टाइल क्या जीते हैं। एक सिंपल मिडिल क्लास जनरली 4-5 चीज़ों पर तो करता है, उसकी ईएमआई चल रही होंगी, ठीक है। वो एक पहला लक्षण है ये मिडिल क्लास का कि हर मिडिल क्लास वाले की कोई ना कोई ईएमआई, या किसी चाहे पर्सनल लोन की हो, चाहे कार लोन की हो, चाहे होम लोन, कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है हर मिडिल क्लास वाले का। फिर उसके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होगा, उसका एजुकेशन पे अच्छा खासा खर्चा जाता होगा, बहुत फोकस होगा एजुकेशन पे। वो शहर में रह रहा होगा, इन जनरल में बता रहा हूँ। और ज़्यादातर लोग उसमें से जॉब करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, बिजनेस का कम है ऐसे लोग। और ऐसा नहीं कि है नहीं, कम है, रिलेटिवली कम है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, ये आप मिडिल क्लास है। तो अब आप कमेंट में जरूर लिख के बताइए कि आप मिडिल क्लास हैं कि नहीं है। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने मोटा मोटा समझ लिया मिडिल क्लास कौन होता है। अब हम बात करते हैं कि मिडिल क्लास ऐसा हो क्या रहा है और क्यों नीचे जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल दोनों है, और दोनों का बेसिकली मिक्स है, और मैं आपके इसके बारे में बात करूंगा। देखिए आपने देखा होगा एक ओवर स्पेंडिंग की हैबिट पाई जाती है मिडिल क्लास में। अब वो आती क्यों, उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये है, आपने देखो शादियों पे महंगे रेस्टोरेंट में जाना, महंगी पार्टियों में जाना, महंगे ट्रैवल में जाना, फ्रीक्वेंटली ट्रैवल में बहुत करना, ये सब बढ़ गया है। अब ऑब्वियसली अगर आपकी सैलरी सपोर्ट कर रहे हो तो ठीक है, चल जाता है काम। वो भी, उस पर भी क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हम बात करेंगे, बट अभी तो चल जाता है। जिसका नहीं इम्पैक्ट कर रहा है फिर क्या होगा, लोन लेके जा रहे हैं लोग। पर्सनल लोन फॉर ट्रेवल कितना बढ़ गया है, आप कोई भी आदमी गूगल सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और ऐसा क्यों है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल है कि वो जज हो रहे हैं। हर व्यक्ति को लगता है कि पैसों से जज मत हो। हालांकि 99% के समय किसी का फर्क नहीं पड़ता, किसी को नोबडी बॉदर्स। लेकिन हमें लगता है शादियां इतनी महंगी क्यों हो रही हैं, है? आपको क्या लगता है कि डेस्टिनेशन वेडिंग के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? भाई दुल्हा दुल्हन शादी के बाद चले जाएं, लेकिन शादी ही पूरी, मतलब अपने खर्चे पे रिश्तेदारों को बुला के क्यों मजा करवा रहे हो? ये लॉजिक नहीं समझ में आया, क्योंकि वो वही वैल्यू जजमेंट लगता है कि पैसों से हो रही है। मेन मुद्दा यही है, ठीक है। अब ऐसा क्यों रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया ने इसका एक बहुत बड़ा कारण है। उसने चीज़ों को इतना एम्पलीफाई कर दिया है ना, हर आदमी दिख रहा है यार ये तो इतनी बढ़िया कार से कर रहा है, ये इतना बढ़िया यार लग्जरी होटल में जा रहा है, ये इतना बढ़िया लाइफ स्टाइल है। कोई पहली बात तो मेरा एक अपना वीडियो है जिसमें मैंने लिखा है कि जो सोशल मीडिया ट्रेवल वर्सेस रियल ट्रेवल में क्या अंतर होता है, कितना फेक होता है, क्या होता है तो वो सारी चीज़ें मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आप दे दूंगा आपको, जिसमें से जिसको इंटरेस्ट हो जाके वहाँ देख लीजिए भाई। पहली बात, वो एक सेपरेट वीडियो अपने आप में एक टॉपिक है। तो पहली चीज़ तो जो आप देखते हैं सोशल मीडिया पर, उसमें से 95% बिल्कुल गलत सलत और झूठी है, फैब्रिकेटेड है। मैं तो कहूँ आउटराइट लाई है, मतलब सीधा झूठ है, सफ़ेद झूठ जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात कि इसमें से एक सोशल मीडिया से कमाई वाली बात आती है। भाई
ऐसा है, मेरा अपना यूट्यूब बहुत ही छोटा है, अभी तो बना ही है, लेकिन मेरे सोसाइटी में ऐसे फॉलोअर्स हैं जिनके इंस्टाग्राम पे लाखों में और यूट्यूब पे भी सेवरल 50,000 60,000 ऐसे, मतलब है सेवरल 10,000 इसको आप कैसे हैं, 50-60 हज़ार फॉलो वो है सब्सक्राइबर्स है, कुछ नहीं मिल रहा, बहुत मुश्किल है। एक तो टर्म्स एंड कंडीशन बहुत मुश्किल है वहाँ, और जो अमाउंट आता है वो भी बहुत कम है। कोई ऐसा नहीं, कोई नहीं, सब ऐसे नॉर्मल रहते हैं भाई, कुछ किसी को कुछ नहीं हो रहा है। होता होगा 2-4% होंगे यूट्यूबर या और दूसरे दीगर प्लेटफॉर्म पे जो लोग कमाते होंगे, मैं मना नहीं करता, बट मैं इन जनरल मास की बात कर रहा हूँ, आउटलायर्स की बात तो कर ही नहीं रहा हूँ मैं भाई। हर फील्ड में 4 लोग सक्सेसफुल हैं, यहाँ मैं जनरली बात कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। तो सोशल मीडिया चक्कर ना पड़े, सब हवाई बातें हैं, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। एक मज़े की बात आप समझिए कि EMI ने चीज़ें आसान कर दी हैं, इस बात को समझना बहुत, समझिए कोई भी व्यक्ति 1.5 लाख रुपए का मोबाइल खरीदने से पहले, भाई 1.5 लाख रुपया ये सॉलिड इन्वेस्टमेंट फॉर एनीवन। तो घर में पहले तो पंचायत बैठ जाती थी, लोग डिस्कस करेंगे 1.5 लाख रुपए लगाने हैं, लेना चाहिए, लेकिन अब हो गया है 4,000 रुपये 5,000 रुपये की EMI है, तो लोग कहता है अरे हम तो कर ले जाएंगे यार, ऐसा क्या है तनख्वाह। भैया अगर आपकी सैलरी 75,000 रुपये है, विच इज़ एनी वे गुड सैलरी इन एनी आर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो भी आपके 2 महीने की फुल सैलरी हुई जो सीधे सीधे फ़ोन में जा रही है। अगर 1.5 लाख रुपये का फ़ोन है, कोई भी आदमी नहीं करता, नो वन विल डू सच थिंग्स, बट EMI ने उसका काम आसान कर दिया। ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें होता क्या है, नुकसान क्या है सब करने से? नंबर 1, आपका वेल्थ क्रिएशन नहीं हो पाता है। याद रखिए, वेल्थ वो नहीं है जो दिखती है, वेल्थ वो है जो आपके बैंक अकाउंट में या पीछे इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, बैंक अकाउंट में कैश के फॉर्म में या अदर प्रॉपर्टीज के फॉर्म में है, वो नहीं दिखती है। आपको लगता है कि यार ये आदमी बड़ा बढ़िया, यार क्या मतलब कितनी बढ़िया कार में घूम रहा है, उसको आपको नहीं पता उसकी EMI कितनी है, कैसे भर रहा है वो। प्रॉब्लम है कि हम जो देख रहे हैं उससे हम सेंस कर रहे हैं, ना कि वो जो उसके पीछे कहानी है। ये कुछ रीजन स्पेसिफिक भी है इंडिया में, मैं पॉलिटिकल नहीं जाना चाहता, कुछ रीजन्स में दिखावे की शो ऑफ की ज़्यादा टेंडेंसी है, कुछ में कम है, कुछ कम्युनिटीज़ वाइज भी है, वो सब मैं उस चर्चा में जाना चाहूँगा, वो पॉलिटिकल होएगा थोड़ा, बट मोटा मोटा बात यही है, ठीक है, कि द मेजर ऑफ सक्सेस, जिसको कितना सफल है व्यक्ति, वो आप देख रहे हैं उससे जज कर रहे हैं, ना कि उसके पीछे उसके बैंक में किसी के पास भाई करोड़ों रुपए के शेयर्स पड़े होंगे या इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट होगी या इवन FD RD में ही होगी, वो दिख तो रही नहीं है किसी को, ठीक है। वो साधारण तरीके से रहता है, वो स्कूटर पर चल रहा है, आपको तैयार तो बेचारा आदमी है। कोई एक आदमी है जो EMI पे भरा जा रहा है बेचारा, उसकी कमर टूट गई है लेकिन वो कार में घूम रहा है। अब जो दिख रहा है कार, उसको कार से कार बेहतर है, तो कार वाला अमीर हो जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। इसके लिए बहुत अच्छी बात है कि एक बहुत पहले मैंने जब अपने कॉलेज डेज में एक बुक पढ़ी थी, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड आई थी, कमाल की बुक है, आई रिकमेंड कि सबको पढ़नी चाहिए। उसमें वो परत खोल देती है आंखों की कि हाउ टू व्यू मनी, पैसे को कैसे देखना चाहिए, साइकोलॉजी कैसे होते हैं, पैसे कैसे ट्रीट करना चाहिए, वो आप जरूर पढ़िए उसको, मतलब बहुत अच्छी बुक है वो। और एक तरह से वो मतलब कल्ट क्लासिक जैसी है वो, मतलब बहुत फेमस है, तो आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगी, उसके रिकमेंडेशन भी बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी, जरूर पढ़िए। ये कोई प्रमोशन वोशन नहीं है भाई, मैंने पढ़ी है खुद, मैं आपको बता रहा हूँ। अब आते हैं बात पे, भाई देखो, इससे एक तो आपका इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, दूसरा डिलेड इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्योंकि अब पहले भाई जो पर्सनल लोन वो भरोगे, तब तो जो डीमैट खुलवाया उसमें म्यूचुअल फंड में डालोगे, तब आप लेट जब इन्वेस्ट स्टार्ट कर रहे हो तो आपका ड्यूरेशन कम हो गया। और माइंड यू, ये जितने भी इन्वेस्टमेंट है, जिस इस SIP जितना इसका हल्ला मचा हुआ है, इसका फल तभी मिलता है जब आपका ड्यूरेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। इस पर भी मेरा एक सेपरेट वीडियो है, मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप देख लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका भी डाल दूंगा, आप वहाँ जाके चेकआउट कर लीजिएगा। बट मोटा मोटा मैं बात ये कर रहा हूँ, उसमें से एक चीज़ जो मेन पॉइंट है कि जो SIPs है या किसी फॉर्म में इन्वेस्टमेंट है, वो तभी फ्रूटफुल होता है जब वो ज़्यादा समय के लिए हो। जितना ज़्यादा समय उतना, क्योंकि कंपाउंडिंग तभी इफेक्ट करती है जब आपका टेन्योर ज़्यादा होता है, समय ज़्यादा होता है, ज़्यादा अवधि के लिए पैसा इन्वेस्ट होता है, तभी आपको मज़ा आता है। चलिए, अब होता है कि इसका करना क्या चाहिए भाई। हमको पता चलेगा कि हम सबका दिमाग ख़राब है, इंक्लूडिंग मेरा, हम लोग गलत डिसीजन ले रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इससे नुकसान है। अब इसका करें क्या भाई? अब अगर आप अब तक बने हुए हैं तो इसका मतलब है कि आप जरूर एक सीरियस पर्सन है, जो आप जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ बेटर हो जाए। तो चलिए आज बात करते हैं उस पर कि इसको सही कैसे करना है। देखिए, पहली बात तो कोई क्विक फिक्स नहीं है, कोई रातों रात अमीर नहीं हो रहा है। अगर आपने बहुत सारी गलतियां 10 साल में गलतियां की हैं तो उसको 20 साल भरने लगेगा, ये मेक श्योर कर लीजिए, पहले अपने माइंड में बिठा लीजिए। अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, या कोई एम हिम क्लीम जादू टोना नहीं हो रहा है कि आपको तुरंत मिल जाएगा। जो आपने मेहनत से कमाया है उसी का फल भी मिलेगा। मैंने भी यही झेला है, मैं भी यही कर रहा हूँ, अभी भी कर ही रहा हूँ। चलिए अब आपको बताते हैं स्टार्ट। पहला, बेसिक फंडामेंटल्स, 3 चीज़ें, टर्म,
इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड बना लीजिए। समय लगेगा, मैं नहीं कर रहा हूँ कि आज रात ही बन जाएगा, 6 महीना साल भर ले लीजिए, लेकिन ये तीनों प्रिपेयर कर लीजिए, आप ले लीजिए जहाँ से भी आपको, जो भी आपको पसंदीदा जगह से हो वहाँ से, ठीक है। इसमें से टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पर भी मेरा डेडिकेटेड वीडियो है, लेकिन वो कैसे लेना चाहिए उस पर, रादर देन कि टर्म इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, उसमें वो भी बताया है वैसे मैंने कि टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। बट मोटा मोटा ये तो आपके पास होना ही चाहिए, और इमरजेंसी फंड ऑफ कोर्स। ये हो गया आपका वो बैकग्राउंड सेट कि जो आपको, अगर आप बढ़ रहे हैं तो ऐसे कोई धक्का आता है तो आप गिरे ना, ये उसको रोकने का क्वेश्चन है। क्योंकि अगर आप पता चला आप 1 इंच ऊपर गए, 2 इंच नीचे गिर गए, तो फिर तो कोई फायदा नहीं, आप नेट तो 1 इंच नीचे आ गए हैं। इसलिए ये नीचे गिरने से रोकने का ये क्वेश्चन है। अब आते हैं कैसे करना चाहिए। स्टार्ट इन्वेस्टिंग, ठीक है। एक पहला तो ये समझ लीजिए कि भाई देखिए, और लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो रातों रात सक्सेस नहीं मिलने वाली, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था। इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, क्योंकि भाई आपके पास 24 घंटा, आप कितना भी अच्छा काम करते हो, कितना भी बढ़िया है अपने काम में, कुछ भी करते हो, आपके पास 24 ही घंटे हैं, उसमें आप सोएंगे भी, खाएंगे भी, सब करेंगे, ठीक। तो आप समय ट्रेड ऑफ कर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपके समय के बियॉन्ड भी काम करता है। आप सो रहे हैं तब भी आपकी इन्वेस्टमेंट चल रही है, तो इन्वेस्ट करते जाइए। जब आपको शुरू में आपको लगेगा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे 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 जब कॉर्पस बिल्ड होता जाएगा और समय बढ़ता जाएगा, एक समय बाद आपका कॉर्पस फिर तेजी से भागता है। मैं तो ये कहूँगा कि मिनिमम 7-8 साल तो आप लेके ही चलिए, बट मोटा मोटा अगर मैं किसी को, मुझे बॉल पॉइंट फिगर देना हो तो 10 साल तो आपको इन्वेस्ट रखना पड़ेगा, तब जाके आपको लगेगा हाँ आप, क्योंकि वो ऐसे चलता है, इस तरह से चलता है, चलता चलता फिर ऊपर ऐसे जाता है, क्योंकि कंपाउंडिंग ब्याज पे ब्याज जो लगता है ना, वो बहुत तेज़ी से भगाता है, लेकिन वो लगता बाद में है, इसलिए आपको वहाँ तक रुकना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा तीसरा और इम्पॉर्टेंट कि कुछ आपको एक साइड इनकम चाहिए, ठीक। आपकी अपनी इनकम तो हो रही है, लेकिन क्या कुछ ऐसा तरीका है इसमें कुछ साइड इनकम भी हो जाए। आप कहेंगे यार ये तुम यार भाई पुराना घिसा पिटा बिजनेस वाला नाटक तुम लेकर शुरू कर, नहीं, ये सब मैं नहीं कर रहा हूँ। बहुत छोटी छोटी स्मॉल चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। 4-5 बिजनेस आइडिया मेरा एक सेपरेट वीडियो, 5 बिजनेस आइडिया मेरा सेपरेट वीडियो है इस पर, कि जो घर से शुरू कर सकते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। ये भी नहीं है कि आपको कोई 10-15 हज़ार लाख रुपए लगा देने हैं, 1.5 लाख 50 हज़ार, कुछ नहीं। मैक्सिमम 5-7 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये, और मैक्सिमम कुछ ओकेजन में तो कुछ अराउंड 0 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट, कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। वो वीडियो में डाल दूंगा, आपको मन करे तो देख लीजिएगा। वैसे आई डू हाईली रिकमेंड कि आप उसे देखें, कि और भी आपको तरीके हैं। मैं 5 तो जो मैंने सोसाइटी में ऑब्जर्व किए हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। उससे आपकी अल्टरनेट इनकम जनरेट होगी, वो पैसा ऑन टॉप ऑफ योर वट एवर यू आर डूइंग उसके ऊपर है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इससे आप अपने शौक भी पूरे कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मतलब ये आपको वेल्थ, यही वेल्थ बढ़ा रहा है। इसी तरह एक तरीके से नहीं होगा, इन्वेस्ट भी करते रहिए, अपने लायबिलिटी को कम से कम करते जाइए। कोई लोन है तो ट्राई टू मेक पार्शियल पेमेंट, ताकि वो थोड़ा सा और कम हो जाए। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ करनी पड़ेंगी अपने हिसाब से, कि जो मिक्स एंड मैच करके जो आपको सुटेबल लगे तभी हो पाएगा, और सब इंतजार तो भी करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ही हैं। आपको मैंने जितने वीडियो बताया उसका लिंक मैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और अगर आप ये करते हैं ओवर द टाइम यू विल कम आउट ऑफ इट। अच्छा, इसमें एक बात याद रखिए, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। ये पॉसिबल है कि आप लोअर मिडिल क्लास में हैं तो आप रिच नहीं होंगे, पॉसिबल है कि आप मिडिल क्लास तक जा पाएँ, हो सकता है अपर मिडिल क्लास तक भी चले जाएँ, ठीक है, दैट्स इट। आप अंबानी नहीं बनने वाले हैं, पहले ना मैं बनने वाला हूँ, ना हम में से कोई बनने वाला है, कोई नहीं। उन्होंने भी जनरेशनल वेल्थ है, वो कई जनरेशन ने लगाया है। आप, हमारे अंदर प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं सब हमको इसी जन्म में मिल जाए, सब अब्बे मिल जाए, 5 साल में सब हम 50 करोड़ का पोर्टफोलियो। नहीं होता ऐसा भाई। सैलरी 1 लाख रुपए हम कुछ भी कर लें, कैसे भी कुछ भी कर लें, 50 करोड़ का पोर्टफोलियो बन ही नहीं सकता। जो आपको चूरन बेच रहा है, बिल्कुल हमसे लाहौरी चूरन करते हैं, ये बेकार की बकवास है सब, ठीक है। लेकिन आप इतना कर जाएंगे कि जब आप अपनी जनरेशन को अगर वेल्थ पास ऑन करते हैं तो कहेगा हाँ, यू विल गिव हिम और हर ए साइजेबल चंक ऑफ, जो कहते हैं ना कि वेल्थ आप दे रहे हैं। तो यही है, यही फार्मूला है, कोई क्विक फिक्स नहीं है, यही तरीका है, यही सब लोग करते हैं, कि कोई और तरीका नहीं है। इंस्ट्रूमेंट और टूल अलग अलग होते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन मिडिल क्लास है, क्या गलती हो रही है और क्या करना चाहिए। तो अगर आप अब तक वीडियो में बने हुए हैं तो आई एम श्योर कि आपने ऐसे सीखा होगा। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसी तरह के और फैंटास्टिक आइडिया जानने के लिए चैनल को प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, अपने कमेंट को जरूर शेयर करें हमारे साथ, ताकि हमें और से और मोटिवेशन मिले। और इसी के साथ नाउ आई एम साइनिंग ऑफ फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।